नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 29 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीटीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आप बिहार सिविल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाइएगा नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। और पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन से। मंदार पर्वत और बांका डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड एज सेंचुरी फॉर। बांका जिला के मंदार पर्वत जो है वो अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा। किस अभयारण्य के रूप में, किस चीज़ के लिए वो अभयारण्य यहाँ पे बने, यहाँ पे आप ऑप्शंस देख पाओगे। तो ये होगा पिकॉक सेंचुरी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, मोर अभयारण्य के लिए ये बांका जिले का जो मंदार पर्वत है इसको डेवलप किया जा रहा है। और मंदार पर्वत से आपको याद आ रहा होगा कि हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो हैं वो मंदार पर्वत पे ही बिहार का सेकंड रोपवे का इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, बिहार का जो सेकंड रोपवे है वो बांका ज़िले में है और वो मंदार पर्वत पे है। तो फिर पहला रोपवे किस ज़िले में है? पहला आपको मिलेगा नालंदा ज़िले में, नालंदा के राजगीर जगह पे आपको मिलेगा पहला रोपवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 2022 पद्मश्री फ्रॉम बिहार। तो बिहार से 2022 पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पद्म अवार्ड्स जो हैं उसका अनाउंसमेंट हुआ है 26 जनवरी को। तो इसमें बिहार से कितने लोग शामिल हैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिनको? तो 2 लोग हैं। कौन कौन? शैबाल गुप्ता, डॉक्टर शैबाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी। ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ई, मोर देन 1। देखिए, पद्मश्री जो है देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिसमें पूरे देश में 107 लोगों को ये 2022 में 107 लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें से 2 लोग हैं बिहार से जो हैं शैबाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी। शैबाल गुप्ता को लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में इन्हें दिया गया है। ठीक है, ये इनको एक्चुअली पोस्टुमसली दिया गया है ये अवार्ड मरणोपरांत। और एक हैं आचार्य चंदना जी। एक्चुअली में ये जैन स्पिरिचुअल लीडर हैं। जी हाँ, जैन जो धर्म है इसके स्पिरिचुअल लीडर हैं और काफ़ी इन्होंने सोशल वर्क का काम किया है, तो इनको सोशल वर्क कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। तो ये दोनों ही हैं बिहार से। यहाँ तो हमने बात कर ली 4th हाईएस्ट ऑनर है। तो जो फर्स्ट हाईएस्ट ऑनर है हमारे देश का वो है भारत रत्न। तो अभी तक तो इसका इस साल अभी अनाउंसमेंट नहीं करी गई है, भारत रत्न किसी को नहीं अभी देने के लिए अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन इसका सेकंड मोस्ट हाईएस्ट ऑनर जो है देश का वो है पद्म विभूषण। ठीक है, विभूषण ये 4 लोगों को प्रोवाइड किया गया है। और एक है यानी 3rd हाईएस्ट ऑनर वो है पद्म भूषण। तो ये 17 लोगों को दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है। सेकंड मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत का। इसमें मिसेस प्रभा आत्रे हैं जो आर्ट के फील्ड में दिया गया, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और श्री राधे श्याम खेमका, इनको पोस्टुमसली दिया गया यानी मरणोपरांत लिटरेचर और एजुकेशन के लिए दिया गया, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर जनरल बिपिन रावत जो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे, हाल ही में उनका फ्लाइट क्रैश में निधन हो गया है, तो उनको पोस्टुमसली दिया गया है पद्म विभूषण, इनको सिविल सर्विस के लिए, और जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं।
फिर चौथे हैं श्री कल्याण सिंह, जिनको पोस्टुमसली दिया गया, मरणोपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर्स के लिए, उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। तो पद्म विभूषण क्योंकि 4 ही हैं तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है 4 लोगों को। अगला है पद्म भूषण, जो कि 17 लोगों को दिया गया है। तो इसमें देखिए श्री गुलाम नबी आज़ाद जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया, जो कि बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये पूरा लिस्ट हमने आपको दे दिया है। तो इसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं उसको भी आप देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे पद्मश्री 107 लोगों को दिए गए हैं। तो इस यहाँ भी हमने पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हो। तो देखो पद्मश्री जो है ना, ये पूरा पद्मश्री जो दिया गया है, इसमें से भी काफ़ी लोग जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और हमें जनरल पर्सपेक्टिव से भी याद रखने के लिए। कम से कम तो इसमें 107 लोगों में से कम तो 15 से 20 लोगों को तो याद रखना ही होगा आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप पूछोगे कैसे याद होगा, ये तो बहुत सारा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। डेली करेंट अफेयर्स फॉलो करने का यही तो बेनिफिट होता है। ठीक है, मैं आपको उन 10-15 लोगों का जो है नाम बिल्कुल याद करा दूंगा, आप डेली बस फॉलो करते रहना। ठीक है, ये चीज़ें आपको रेगुलरिटी आप रखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स सिर्फ करेंट अफेयर्स नहीं होता है, उसके आगे पीछे हर चीज़ होता है। तो एक परफेक्ट एक कंप्लीट पैकेज होता है नॉलेज का। तो डेली इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेटअप वुमेन प्रोटेक्शन सेल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कौन सी सरकार है? ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस वीमेन प्रोटेक्शन सेल के तहत करेगी क्या? तो जो लेबरर्स हैं, जो मज़दूर हैं, उनके पहले 2 बेटियों तक का जब उनका जन्म लेगी पहली 2 बेटी, तो उनको ये प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस। जी हाँ, कितना? 20,000 रुपीज़। ये है इनका प्लान। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन हैं? अनसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? तो इस राज्य में पहले 13 जिले पहले से थे, अब इसमें 13 और ज़िले बन जाएंगे, यानी कि अब ये 26 जिलों वाला राज्य हो जाएगा। कौन सा ये राज्य है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। किस एक्ट के तहत? तो आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन एक्ट, सेक्शन 3(5). आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम में होने वाला है मिलान एक्सरसाइज। और मिलान एक्सरसाइज जो है उसमें 46 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ये हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? विश्वभूषण हरिश्चंदन। विश्वभूषण हरिश्चंदन ये हैं गवर्नर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। लैंग्वेज पे बेस्ड यानी भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन है? वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु।
ठीक है, क्या है? तेलुगु। कर्नाटक में कन्नड़, केरला में मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, फॉर्मर इंडियन विच टीम कैप्टन चरणजीत सिंह हैज पास्ड अवे एट 90। पूर्व भारतीय किस टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि चरणजीत सिंह किस खेल से के कैप्टन थे। तो ये पूर्व कैप्टन थे हॉकी के। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए चरणजीत सिंह जो हैं ये उस टाइम हॉकी के कैप्टन रहे हैं जब 1964 में भी टोक्यो में ही ओलंपिक हुआ था। ठीक है, जो ओलंपिक है वो टोक्यो में ही हो लगी, जैसे 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ वो भी टोक्यो में हुआ। तो उस वक्त हॉकी टीम के कैप्टन थे चरणजीत सिंह 1964 में जब टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था। और इसमें हॉकी टीम भारत की हॉकी टीम गोल्ड जीती थी। जी हाँ, एक टाइम में हॉकी का पूरी दुनिया पे दबदबा था भारतीय हॉकी टीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड रिसेंटली बाय वेस्टर्न नेवल कमांड। तो पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा हाल ही में आयोजित समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो जैसा कि यहाँ पे लग रहा है पश्चिमी नौसेना द्वारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पश्चिम लहर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस मैरीटाइम एक्सरसाइज का क्या नाम हुआ? पश्चिम लहर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होना चाहिए देश में जो इंडियन नेवी है, ठीक है, हम बात इंडियन नेवी की कर रहे हैं, तो 3 मेजर कमांड है इंडियन नेवी का, जिसमें एक तो हमने अभी जिक्र किया वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? मुंबई में। ये वेस्टर्न नेवल कमांडर का हेडक्वार्टर है। एक और होगा ईस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ईस्टर्न नेवल कमांड का ये मिलेगा विशाखापत्तनम में, जी हाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर थर्ड एक कमांड है, वो कौन सा है? सदर्न कमांड, सदर्न नेवल कमांड। ये इसका जिसका आपको हेडक्वार्टर कोचीन में मिलेगा, केरल में। ठीक है, तो ये 3 मेजर नेवल कमांड है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का। अगर इंडियन आर्मी की बोलोगे तो 7 कमांड है, 7 मेजर कमांड है। फिर एयरफोर्स का भी 7 कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI हैज़ डेवलप्ड विच टेस्टिंग किट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण की कौन सी परीक्षण किट विकसित की है? तो इस टेस्टिंग किट का नाम क्या है? इसका है ओम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि पहला कोई गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ऐसा ओमिक्रॉन के लिए कोई बनाया गया है टेस्टिंग किट, ये पहली बार ऐसा। ठीक है, इसका नाम ओम है। हालांकि इससे पहले भी भारत में इंडिजिनसली डेवलप हो चुका है एक ओमिक्रॉन को टेस्ट करने का किट, जिसका नाम था ओमीश्योर। लेकिन इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक ने। ऑब्वियसली ये कंपनी है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है। और यहाँ पे आपको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो काम करता है अंडर CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने डेवलप किया है ओम। लेकिन ओमीश्योर जो है उसको डेवलप किया है टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये जो बर्ड एटलस
है ये बेसिकली जो केरल में ऑब्वियसली ये इसको किसने लॉन्च किया है, केरल गवर्नमेंट ने केरल में की ये पहला मतलब भारत में ऐसा करने वाला पहला कोई राज्य है जिसने अपना साइंटिफिक बर्ड एटलस रेडी किया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए केरल में मतलब जितने भी बर्ड्स होंगे उसकी जितनी भी स्पीसीज होगी उसका हैबिटेट्स वगैरह हर चीज़ का जो है यहाँ पे आपको पता ही होगा। केरल जो है वेस्टर्न घाट में आता है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट तो बायोडाइवर्सिटी का बिल्कुल भंडार है, तो ऑब्वियसली बहुत बर्ड की स्पीसीज पाई जाती है, तो उसका एक एटलस रहेगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा इसमें रहेगी। केरल का एक संगठन है जिसका नाम है केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको प्रोवाइड किया गया है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, जो केरल में है। और ये किस विलेज में है, तो केरल का एक विलेज है कोल्लम। इस विलेज में है ये केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोल्लम आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये दिया गया है। केरल में ही वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड असम वैभव 2021। असम वैभव 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हैं रतन टाटा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। किस लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, क्योंकि असम में, ठीक है, असम जो स्टेट है वहाँ पे रतन टाटा ने काफ़ी कुछ कैंसर के लिए किया। वहाँ पे काफ़ी कैंसर के इंस्टीट्यूट, काफ़ी हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे बनवाए हैं ताकि कैंसर्स को ट्रीट किया जाए। इसलिए केरला यानी कि असम की सबसे हाईएस्ट ऑनर जो है जिसका नाम है असम वैभव, इससे सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म हैज़ टाइड अप विथ विच कंट्रीज यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू टू एक्सेलरेट 6G रिसर्च। जियो प्लेटफॉर्म ने 6G अनुसंधान में तेज़ी लाने के लिए किस देश के ओलू विश्वविद्यालय के साथ करार किया है। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ये जो ओलू विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू है, वो किस देश में स्थित है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू आपको मिलेगा फिनलैंड में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, हेलसिंकी। और फिनलैंड के इतिहास में सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ की अभी जो प्रेजेंट में हैं, सना मरीन। जी हाँ, लेडीज़ हैं। एक इंडेक्स आता था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, आप ज़्यादातर देखोगे हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है वो टॉप करेगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द 4th एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। किस देश ने बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये देश है मलेशिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए पूरी दुनिया का 70% जो टाइगर है, बाघ है, वो है भारत में। आपको पता होगा भारत में फ़िलहाल 51 टाइगर रिजर्व भी हैं, जो और 2 प्रपोज्ड हैं, यानी 2 भी ऑफिशियली अभी नहीं आए हैं लेकिन वो भी बने जाए। राजस्थान का विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और फिर छत्तीसगढ़ का गुरु घासी दास टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का। ये दोनों भी जल्द ही ऑफिशियल हो जाएंगे। अभी ऑफिशियल आपको वेबसाइट पे 51 ही मिलेंगे। हाल ही में 19th मीटिंग हुआ NTCA का, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन
अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है, जिसको हेड कर रहे थे भूपेंद्र यादव। और ये जो 4th एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी टाइगर कंजर्वेशन पर, इसको भी भारत के तरफ से किसने एड्रेस किया, तो भूपेंद्र यादव, क्योंकि भूपेंद्र यादव हैं हमारे मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस NTCA मीटिंग में ये निकला कि पिछले 2021 में भारत में 126 टाइगर की मृत्यु हो चुकी है और सबसे ज़्यादा टाइगर की मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है। इसमें एक और प्रपोजल रखी गई कि बिहार का जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बिकम UNDP यूथ क्लाइमेट चैम्पियन? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के यूथ क्लाइमेट चैम्पियन में बनने वाले पहली जो है भारतीय कौन है? यह है प्राजक्ता कोली। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्ट्रेस हैं। आप पूछोगे एक्ट्रेस कभी देखा नहीं? जी हाँ, एक्चुअली प्राजक्ता कोली जो हैं वो एक फेमस यूट्यूबर हैं। जी हाँ, फेमस यूट्यूबर हैं जिनका यूट्यूब आपने कभी अगर देखा, कॉमेडी में इंटरेस्ट रखते हो देखा, कॉमेडी करती हैं। मोस्टली सैन नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो काफ़ी इनके सब्सक्राइबर हैं मिलियंस में। तो ऑब्वियसली इनको ये काफ़ी अपना जो वर्क है मेंटल हेल्थ के प्रति, विमेंस राइट, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस करती हैं। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें यूथ क्लाइमेट चैम्पियन के लिए चूज़ किया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।